जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आलिया और हमारे साथ आज इंडिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सुमित पीर जी हमें जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सुमित पीर जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आलिया जी, थैंक्स फॉर द आज हम बात इनविटेशन। करेंगे। जी, जी, जी प्लीज़ आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा थैंक यू कह रहा था, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। जी, जी, जी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपसे आज जिन टॉपिक्स पर बात करना चाह रही हूँ, 2-3 मुद्दे हैं, तो दोनों पे मैं एक-एक सवाल आपसे करूँगी। या तो खबर जो अब रॉयटर्स में भी आ गई है और उसको हर तरफ पब्लिश हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया भी उसको पब्लिश कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी, जिसमें कहा जा रहा है कि यूएस एंड इंडिया जो है वो उन्होंने इस बारे में बात की है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर का वहां पे विजिट होना है वॉशिंगटन हाउस में, तो सर उसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या, क्योंकि उस वक्त आप लोग बड़े बिजी हैं, G20 और ये सब चल रहा है, तो इसमें क्या ये पहले से एक तयशुदा है या अचानक से कोई अग्रीमेंट्स होने हैं इस वजह से ये प्लान किया गया? पहले तो प्लीज आप मुझे इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए आलिया जी, अभी जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, ये विजिट हाल फिलहाल में ही डिसाइड हुई है। ये कोई बहुत पहले से तय नहीं थी और इसके एजेंडा के बारे में एक्सेप्ट बायलैटरल टाइज एंड डिस्कशंस कोई डिटेल एजेंडा अभी इसका आउट नहीं हुआ है। पर मुझे जो मेरा अनुमान है, जो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कुछ ट्रीटीज या कुछ बड़ी चीज़ साइन होने वाली है, कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। इसीलिए मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, यूएस ने इनवाइट किया है। काफ़ी चीज़ें हमारे और यूएस के वही चल रही है और अब ये जो स्ट्रैटेजिक ऑफशोरिंग हो रही है, कहते हैं कि फ्रेंडली ऑफशोरिंग जिसे कहते हैं कि या स्ट्रैटेजिक डिकपलिंग कहें, तो उसके कारण काफ़ी चीज़ों में इंडिया और यूएस आपस में कॉपरेशन बढ़ा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि यूएस में सर्वे आया था, यूएस की कंपनी ने किया था, यूएस के लोगों का किया था, और मोदी जी की जो ग्लोबल लीडर्स में है नंबर 1 रैंकिंग आई है विद 78% अप्रूवल रेटिंग। जो बाइडेन साहब तो काफ़ी पीछे चले गए, ऋषि सुनाक काफ़ी पीछे चले गए। तो अब यहाँ भी है कि यूएस के सर ये जो सर्वे, सर्वे है ये कहाँ पे आया? ये सर्वे कौन सा सर्वे है? ये मैंने ट्वीट भी किया था, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और ये यूएस में सर्वे आया था 2 दिन पहले, और मोदी जी की रैंकिंग इज द नंबर 1 ग्लोबल लीडर विद हाईएस्ट अप्रूवल रेट ऑफ 78%। और जो बाइडेन टॉप 10 में तो आ रहे हैं, ऋषि सुनाक तो टॉप 10 में भी नहीं है। तो मतलब अब सवाल ये आलिया जी की, यूएस में सर्वे होता है, यूएस की कंपनी करती है, यूएस के लोगों से पूछा जाता है, यूएस की सरजमीन पे होता है, और मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग नंबर 1 आती है, जो बाइडेन से काफी ऊपर आती है। जो बाइडेन साहब की रेटिंग वगैरह नीचे गिर गई है, मोदी जी की रेटिंग ऊपर आ गई है। 78% अप्रूवल रेट यूएस नारियों में लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 78 मतलब मान लीजिए 80, 10 में से, और हजारों लोगों पे, कुछ हजार या कुछ लाख लोगों का ये सर्वे होता है, बहुत बड़ा सर्वे किया जाता है। और ये रेटिंग कंपनी बहुत पुरानी, कोई नई नहीं कि आज से शुरू हुई है और 10-20 लोगों से पूछ के कर लिया। बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है, ईयरली सर्वे निकालते हैं। तो आज ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की यूएस के सर्वे में यूएस के उनके प्रेसिडेंट से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग है एज अ ग्लोबल लीडर। तो जो मैं आपको कहता था कि मोदी जी तो को एज ये तो ग्लोबल लगता है लीडर, वाकई कुछ बड़ा होने वाला। आपने ये जो कहा ये विजिट तो अब लग रहा है, क्योंकि उससे पहले ये वाली रेटिंग भी आई है, तो ये तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो जरा हमें बता दीजिए आप क्या बड़ा करने वाले हैं दोनों नहीं नहीं कंट्रीज के लिए। नहीं, अभी अभी आलिया जी देखिए, कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी कुछ पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें हैं नहीं। बट हाँ, ये ज़रूर है, मैंने जैसे आपको बताया कि बड़े कुछ सेक्टर हैं, चलिए इतना बता देता हूँ, बड़े कुछ सेक्टर है जिन पे स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन की बात हो रही है, फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात हो रही है। एक सेक्टर सेमीकंडक्टर है, एक ग्रीन एनर्जी है, एक लिक्विड हाइड्रोजन है। ये 2-3 तो चलिए जो सबको पता बता देता हूँ। बट हाँ, विजिट इज मच बियॉन्ड अ नॉर्मल विजिट। तो जैसे जैसे अब चीजें सामने आएंगी, जैसे जैसे चीजें आएंगी, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं तो यही मैं कहा जा रहा हूँ। तो बट अभी यानी जितना पब्लिक आप लोगों डोमेन ने में हमें जलाने का और पसंद करने का पूरा इंतजाम कर रखा है सर। आप पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हम तो पहले ही क्या सिचुएशन है। नहीं नहीं, अब देखिए आलिया जी, ये ना सब अपने कर्म होते हैं। हमने कर्म किए नेशन को बनाने की, आपने कर्म किए इंडिया को डुबाने की। अब आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर आप इतनी एनर्जी और इतनी ताकत पाकिस्तान को बनाने में लगते, कहीं तो पहुंच गए होते आज की डेट में भी। और आज मतलब जो एक देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है जी, जो हमारी स्ट्रेटेजीज है, जो वासुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो हमने वैक्सीन दी है, जो हम मिलेट्स को हम एक एनर्जी फूड की तरह, श्री अन्न है हमारा कॉन्सेप्ट, उसको दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं। आज देखिए, पीछे हमने बजट में बताया श्री अन्न। श्री अन्न मतलब मिलेट्स। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, क्योंकि वर्ल्ड की डिपेंडेंस व्हीट या राइस पे है, अधिकतर व्हीट पे है।
तो वीट पे डिपेंडेंस होना ठीक नहीं। वी आर ट्राइंग टू गेट मिलेट्स इनटू द मेन कोर्स ऑफ ईटिंग। से ज्वार आता, बाजरा आता, रागी आते, कई तरह के मिलेट्स, तो मिलेट्स हर जगह होते हैं। ये जो हम वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, इससे इंडिया का फायदा तो होगा, पूरी दुनिया का फायदा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की डिपेंडेंस ना एक 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 सीरियल पे नहीं रहेगी, कई सारी चीजों पे रहेगी। अब हमने वैक्सीन की बात कीजिए, स्पेस की बात कीजिए, आप टेक्सटाइल की बात कीजिए, आप एजुकेशन की बात कीजिए, आप सैटेलाइट फॉर द सार की बात कीजिए, आप दवाइयों की बात कीजिए, आप आईटी की बात कीजिए, वैक्सीन की बात कीजिए। हमने काफी इनिशिएटिव उठाए, और ग्रीन एनर्जी में तो पाइनियर्स। मैं आपको बता दूं, आज हमारी 42% ऑफ हमारी कंट्री जो चलती है ग्रीन एनर्जी पे चलती है। इतने बड़े मुल्क को 42% इज रनिंग ऑन ग्रीन एनर्जी, मैम। इट्स अ बिग अचीवमेंट। और जो मैं आपसे हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहा था, हाइड्रोजन ट्रेन आर रियलिटी, और 2023 में विल बी रोलिंग आउट फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, और फर्स्ट चलेगा बिटवीन शिमला एंड कालका। एक छोटा सा हेरिटेज ट्रैक है हमारा, उस पर चलेगा। तो ये जो अब देखिए, जब हम हाइड्रोजन ट्रेन बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया को करेंगे ना। आज अफ्रीका से हमारे पास करीब करीब 457 बोगी ये इंजन का ऑर्डर आया हुआ है। आज हम इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे अफ्रीका में। आज हमारी इन्वेस्टमेंट और चाइना की इन्वेस्टमेंट में केवल $3 बिलियन का फर्क है हम में और अफ्रीका में। आज हम जो साउथ ईस्ट का लीडर बन रहे हैं, हमने वो पोजीशन ले ली है। और मुझे आज मैं तो बोलता जाऊंगा कि कितनी चीजों में वी हैव टेकन द लीड, क्योंकि हमारा जब से मोदी जी है, स्ट्रेटजी क्या रही है? इंडिया को बनाना। स्ट्रेटजी आपसे मैं आपके एक चैनल पे या हमारे नेशनल टीवी पे मैं ये कह रहा हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी ना चाइना सेंट्रिक है, ना यूएस सेंट्रिक है, ना सऊदी अरब सेंट्रिक है, ना श्रीलंका सेंट्रिक है। हमारी पॉलिसी इज इंडिया सेंट्रिक। व्हाट वर्क्स बेस्ट इन द इंडिया नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज द प्रायोरिटी। वी आर वर्किंग दिन एंड रात। सुप्रिया जी, जो आप बात बता रहे हैं, खासतौर पर जब आप वैक्सीन की बात करते हैं, अनडाउटेडली बहुत उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने जो है वो वैक्सीन बनाई। इसके अलावा सुपर पावर्स ने सिर्फ बनाई है, लेकिन आपने खुद अपनी वैक्सीन बनाकर जो पूरी दुनिया को दी। अच्छा, इसमें मेरा आप एक और आपसे जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट को आपकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉल गई, तो इस पे भी बता दीजिए, क्या कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर भी? क्या होने लगा, जरा हमें बताइए, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैं आलिया जी आज की डेट में आपको वही बता पाऊंगा जो पब्लिक डोमेन में है, बाकी नहीं बता सकता। ये 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये आपको पता ही होगा। थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहरीन के पास तेल है, 2 लाख किलो सोना हम यूएई से ले रहे हैं। और जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, पूरी यूएई के साथ हमारा एफटीए ऑलरेडी है, और जीसीसी कंट्रीज भी हमारे साथ एफटीए करना चाहती है। जीसीसी में हमारा सबसे बड़ा जो कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा शेयर आएगा, वो आएगा सऊदी अरब का। करीब करीब 600 बिलियन का बिजनेस है अभी जीसीसी कंट्रीज के साथ। एफटीए के बाद उम्मीद है ये और बढ़ेगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम यूएई के साथ रुपए ट्रेडिंग शुरू करें, कि जो सेटलमेंट होगा वो रुपए में होगा, वो डॉलर में नहीं होगा। और यूएई को क्या दिख रहा है लॉन्ग रन में? देखिए, यूएई के पास 2 ऑप्शन है, तो चाइना का ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑप्शन है। चाइना के साथ अब कोई काम करना चाहता नहीं, क्योंकि चाइना आपने देख लिया, आपको पाकिस्तान को कह रहा था 10% पे मैं आपको लोन दूंगा, अगर मुझसे लोन चाहिए 10% पे लो। हमें जापान ने लोन दिया था बुलेट ट्रेन के लिए 0.1% पे, और चाइना आपको कह रहा है 10%, यानी कि 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट। खुद सोचिएगा आलिया जी, 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट। तो चाइना के पास कोई जाना नहीं चाहता। यूएस में आपको एक बात बताओ, यूएस का क्यूमुलेटिव डेट 34 ट्रिलियन हो गया है। क्रेडिट कार्ड और जो स्टूडेंट लोन की स्पेंडिंग है का डेट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नाउ द डेट्स ऑफ यूएस हैव क्रॉस द सेविंग्स। यूएस के जो डेट्स है ना, कर्जे हैं क्रेडिट कार्ड के और ये व्हाट यू कॉल स्टूडेंट लोन्स का, दे हैव क्रॉस द सेविंग्स। यूएस में यूएस की इकोनॉमी में एक रेड फ्लैग आ गया है। अब ऐसे में एक स्टेबल इकोनॉमी जो है, जो इंटरनल कंज्यूम की स्टेबल इकोनॉमी है, वो है इंडिया। तो अब यूएई वालों को सेफ लग रहा। देखिए, यूएई वाले क्या देख रहे हैं? यूएई वाले देख रहे हैं यार 10 साल 15 साल बाद तेल होगा नहीं, तेल की जरूरत किसी को नहीं होगी। वैसे हमारे नितिन गडकरी जी ने ये अनाउंस किया कि 5 साल बाद हमें तेल चाहिए होगा ना डीजल चाहिए होगा। तो मान लीजिए 5 से 10 साल बाद नहीं चाहिए होगा। तो अब ऐसी किसी के साथ अलाइन करो, क्योंकि मेरा असेसमेंट है पर्सनल, पेट्रो डॉलर का भी टाइम खत्म हो गया। देयर विल बी नो पेट्रो डॉलर आफ्टर 4-5 इयर्स। अब क्या हो रहा है, बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रहे हैं। अगर हमारा यूएई का ट्रेड होता, तो ये जो ट्रेड है अभी, ये 1 ट्रिलियन तक जा सकता है, और हम स्ट्रेटेजिक हब बन सकते हैं यूएई के लिए, हर शॉपिंग, हर चीज के लिए। दे कैन इंटीग्रेट आवर सप्लाई चेन्स विद अस। अभी देखिए, श्रीलंका चुपचाप अपने सप्लाई चेन्स इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, मालदीव कर रहा है, बांग्लादेश पूरी कोशिश में है, नेपाल कर चुका है, राइट। तो अफगानिस्तान भी इस फिराक में लगा कि मैं भी कर लूं, यूएई लगा है, जीसीसी लगा है,
क्योंकि वर्ल्ड में 3 ब्लॉक्स है, आपको कहीं ना कहीं अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें तो 3 कंट्रीज है, इंडिया, चाइना और यूएस, आपको कहीं ना कहीं किसी 3 के साथ लगना पड़ेगा। तो ये जो आप जो चीजें देख रही हैं, मतलब डिटेल अभी नहीं है और मुझे पता भी नहीं होगा, होगा तो बता नहीं पाऊंगा, पर जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती, ये जो है ये इसी मरहले में, इसी सिलसिले में ये जो यूएई के साथ, यूएस के साथ जो मुज़ाकरात हो रही है, जो बातें हो रही, दैट इज नी अलाइनमेंट। और इसको हमने जो एक टर्म दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली ऑफशोरिंग। क्योंकि तुम काम उस, ये नहीं कि किसी के साथ भी काम करो। देखिए मुझे कॉटन चाहिए, अब कॉन्सेप्ट नया आ गया, मैं आपके शो पे या पहले आपके पाकिस्तान के डिजिटल चैनल्स पे, अपने नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज ओवर। मैं आप फिर एक और बात कर रहा हूँ, द यूएस कैपिटलिज्म इन इट्स करंट फॉर्म इज नॉट सस्टेनेबल। तो अब क्या होगा, अगर आप मुझे कॉटन चाहिए, मैं किसी से नहीं लूंगा जिसके पास भी कॉटन है, मैं उससे लूंगा जिससे मेरी दोस्ती हो, चाहे मुझे वो 1 रुपया महंगाई दे, 2 रुपए महंगा दे, कोई बात नहीं, जिससे मेरा दिल मिलते हो, दिमाग मिलता हो, ख्यालात मिलते हो। इसका कॉन्सेप्ट है फ्रेंडली ऑफशोरिंग, नॉट ऑफशोरिंग, फ्रेंडली ऑफशोरिंग। तो फ्रेंडली ऑफशोरिंग और पेट्रोल, देखिए वहां नोपेक आ गया, नोपेक से डॉलर डोमिनेंस खत्म हो रही है, पेट्रोल डॉलर का टाइम खत्म हो रहा है, पाकिस्तान अनस्टेबल हो रहा है। तो दुनिया में नए नए समीकरण, नए नए व्हाट यू कॉल दिस arrangements are happening. That is why you are seeing a lot of things happening around this place. और मैं आपको बताऊं, अभी फतेह अल सीसी साहब भी आए थे, इजिप्ट के ये प्रेसिडेंट साहब, और बड़ा अच्छा विजिट रहा उनके साथ, बड़े टाई अप्स हुए उनके साथ। और हमारे अदानी जी वहाँ जाएंगे, जो स्विस कनाल और जो है इधर उधर पोर्ट्स भी बनाने, वो भी बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो दुनिया में जो जियो पोलिटिकल चेंजेस हो रही है, इसके मद्देनजर जो नई फॉर्मेशन बन रही है, आपको वो दिख रहा है। इट इज नॉट फॉर वन पर्पस, इट्स अ बिगर पर्पस एट हैंड। बिकॉज हर कोई आने वाले 30 से 50 साल दिख रहा है कम से कम। भाई यूएई भी तो 50 साल देखेगा ना आलिया जी, यूएई तो आज नहीं देखेगा ना 2025 में क्या होगा। और आपको एक और बात बताऊं, बहुत खुशी हो रही सर है मुझे आपको बताने में। हम तो अपना नेक्स्ट वीक देख रहे हैं कि क्या होगा। अब वो आपकी थोड़ी बहुत परेशानी है, मैं आपको बताऊं, ये 2023 चल रहा है ना मैडम, 2045 में वी विल बी मिनिमम एट $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। 22 साल में ये ENY ने डिक्लेयर किया, 5 दिन पहले ENY के नंबर्स बाहर आ गए हैं। पेसिमिस्टिक है ये, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। सो 2023 चल रहा है आलिया जी, 2045 में 22 ईयर्स डाउन द लाइन, आप भी यही, हम भी यही, वी विल बी एट 25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब से ये चीजें आई हैं, तब से आपने देखा होगा दुनिया में ये मिलने मिलाने की कवायद कुछ ज्यादा बढ़ गई है। चलिए एक और हिंट दे देता हूँ आपको, तो तब से मिलने मिलाने की कवायद कुछ ज्यादा बढ़ गई है। मैंने आपको तब भी कहा था कि 10 साल बाद चाइना नहीं होगा, इट्स अ मैटर ऑफ क्वार्टर्स, चाइना नहीं होगा। इट विल बी कंपटीशन बिटवीन अस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली। कंपटीशन दोनों का ही होना और किसी का नहीं हो। पर हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी सेविंग्स कंट्रोल में, हमारा डेट कंट्रोल में, हमारा क्यूमुलेटिव डेट इज अराउंड $2.28 ट्रिलियन इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, और एक्सटर्नल डेट तो केवल $600 बिलियन है। अगर आप यही देखें यूएस का, तो 34.1 ट्रिलियन हो गया। एंड यूएस नीड्स टू पुट 20 ट्रिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट अ रेट ऑफ 1.7 ट्रिलियन एवरी ईयर, क्योंकि यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है। यूएस में डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। हमारी और चाइना में मीन एज जो का फर्क है, वी आर 11 ईयर्स यंगर देन चाइना। चाइना इज नाउ एजिंग, और चाइना का डेट तो सुपर हाई है। तो अगर मैं इन सब चीजों को देखूं, ये आज जो आपकी रडार में जो चीजें आई, ये बढ़ती जाएंगी, ये घटेंगी नहीं। और अभी ये कह रहे ना स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हो रही है, कोई टैक्टिकल नहीं है कि ये अरेंजमेंट यहाँ साइन करना, वहां साइन करना है। एक नया समीकरण, हिंदी में वर्ड होता है समीकरण, समीकरण इज न्यू फॉर्मेशंस आर फॉर्मिंग एंड वी आर ड्राइविंग द चेंज। जी ऑलराइट जी, हम आपसे इसी तरीके से अपडेट लेते रहेंगे, मैं पता चलता रहेगा क्या क्या हो रहा है, क्या नया होने जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और जो तीसरा टॉपिक है मेरा, वो ये है कि मैं देख रही थी कि एक ओपिनियन आया है और इसके ऊपर इंडियन मीडिया में ये कहा जा रहा है, बात की जा रही है, और बड़ी आप लोगों की गहरी नजर है पाकिस्तान के उस पर। आप अभी ये कह रहे थे कि देखिए जो इस वक्त दुनिया है उसकी अगले 30-40 साल पे नजर है, तो हमारी तो अगले 10 दिनों पर नजर है कि 10 दिनों के अंदर जो है वो क्या होता है हमारे साथ। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि ये बात कही जा रही है इंडियन मीडिया में कि इस्लामाबाद इकोनॉमिक कोलैप्स वोंट बी गुड फॉर इंडिया। कि इंडिया क्यों, आप क्यों समझते हैं, या आप इसको कैसे लेंगे कि क्या होगा, फर्ज करें कि वैसे तो कोशिश हमारी है, लेकिन ये जो एक टर्मोइल है इसकी बिना पर क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, जो इसको इतने ज्यादा अहमियत दी जा रही है और इसको देखा जा रहा है। देखिए आलिया जी, आपने बहुत मुफीद सवाल पूछा, तो इसके पांच पार्टों में आंसर है। पहला पार्ट है कि अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वर्ल्ड में रिसेशन है, हर जगह आप देख रहे हैं। इंडिया में रिसेशन नहीं है, इंडिया इज डूइंग वेल। और इंडिया की तर्ज पे आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पे फ्रांस कह रहा है, अब यूएस कह रहा है कि हम भी अपनी इकोनॉमी ऐसी बनाएंगे।
फ्रांस कह रहा है नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में, आई विल मेक अ वॉर टाइम इकोनॉमी लाइक, राइट। और अगर कल को यूरोप पे हमला होगा, फ्रांस विल बी द वन हु विल बी प्रोटेक्टिंग यूरोप। ये कोट अनकोट नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट से आपको कोट कर रहा हूँ। अब दुनिया कैन नॉट अफोर्ड वन मोर फियास्को राइट नाउ। डिडॉलरेशन हो रहा है, नोपेक हो रहा है, पेट्रो डॉलर रहेगा नहीं रहेगा, ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है, ग्रीन एनर्जी इज हिटिंग अस वेरी हार्ड, ईवीज आर कमिंग। इलॉन मस्क का एक नया प्लांट खुला है जर्मनी में, चाइना का प्लांट भी चालू, जर्मनी में भी नया प्लांट खुला है। और हमारे टाटा और महिंद्रा ने वही गाड़ी दी जो इलॉन मस्क हमें देने के लिए कह रहा था मुझे इंपोर्ट करने दो, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं दूंगा। हमने उतनी लेवल की गाड़ी इंडिया में बना ली है। वी आर रेडी विद द कार एंड विद अ मच लोअर कॉस्ट एंड बेटर एंड्योरेंस। हमारे पास $587 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर आ गया। हमारे पास सोना दुनिया में सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना इंडिया में है। तो ये जो चीजें हो रही है, अगर आप इसमें बड़ी पिक्चर देखिए, व्हाट इज हैपनिंग एट द बिगर स्केल, दुनिया कैनॉट अफोर्ड वन रशियन यूक्रेनियन फियास्को। वी आर डूइंग वेरी वेल। Breakup of Pakistan will have some ripple effect coming here. It might be some refugee crisis, or it might be some turmoil here and there. We don't want that turmoil. Point number 2. Point number 3, जो दुनिया का खतरा वो है इस्लामिक बॉम्ब। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का माना है कि कुछ एक्सेस कोड्स ऑलरेडी यूएस के पास है। यूएस एटम बॉम्ब को चलाने के लिए ना कंट्रोल्स होते हैं लेवल्स में। कहीं ना कहीं एक मान लीजिए ये वाला लेवल ये यूएस कंट्रोल्ड है, ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड नहीं है, जिसको एक्सेस कोड्स कहते हैं। बट तब भी खतरा क्या है, ईरान को चाहिए एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान यूरेनियम एनरिच नहीं कर पा रहा, एटम बम बना लेगा। पर आपके पास तो प्लूटोनियम के कोर्स पड़े, प्लूटोनियम का कोर होंगे आपके बॉम्ब्स में, तो प्लूटोनियम के कोर्स आपके पड़े, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म आपके पड़े। तो लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान बॉम्ब तो जहादियों के हाथ नहीं लगेगा, खैर ऐसा है नहीं, बट ये बॉम्ब कहीं टुकड़ों में ना बिक जाए। मतलब फिर इस्लामिक टेरर दोनों का खतरा आ जाता है कि इस्लाम को कई टुकड़ों में कर लिया। बहुत से लोग इसके खरीदार होंगे जिनको टुकड़े चाहिए होंगे इसके, जिनके पास पूरे पुर्जे नहीं है। ईरान को तो चाहिए। अभी आपका एक पाकिस्तानी यहाँ पकड़ा गया था हीथ्रो पे, यूरेनियम स्मगल करता हुआ। अब उसकी डेस्टिनेशन कौन सी आ रही है? 3 डेस्टिनेशन, या अल्बानिया जहाँ दुनिया में हर चीज बिकती है, या वो जा रहा है ईरान, या वो जा रहा है यूक्रेन। तीनों में से एक जगह वो जा रहा था। अभी इसका खुलासा नहीं हो क्यों गया। दूसरी बात, दुनिया क्यों चाहती पाकिस्तान न टूटे? 45% को डॉलर इज कंट्रोल्ड बाय आईएसआई एंड पाकिस्तान मिलिट्री, क्योंकि जो अफगानिस्तान से ओपियम निकलती है $300 बिलियन की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री प्रोसेस करना, ये करना, वो करना। नंबर 4 थिंग इज, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो चाहता है कि पाकिस्तान खड़ा रहे, थोड़ा बहुत ब्रीथ करता रहे। क्यों? ताकि उसको एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिले ओवर ईरान, ओवर इंडिया एंड ओवर चाइना। बेसिकली ओवर इंडिया एंड ईरान उसको स्ट्रेटेजिक लेवरेज चाहिए, उसके लिए वो पाकिस्तान को यूज करता था, करता है और करता रहेगा। बट पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है? पाकिस्तान की परिस्थिति ये है, और आपका डिसएडवांटेज अभी मेजर क्यों है, वी आर वरीड। पाकिस्तान की डिसएडवांटेज है, आपके पास जो $3.01 बिलियन पड़ा, उसमें $3 बिलियन तो आपका चाइनीज का है। आप वो टच नहीं कर सकते। अगर आप वो टच करेंगे तो सऊदीज का, सॉरी, तो अगर आप वो टच करेंगे तो सऊदी को जितने भी आपने एसेट दुनिया भर में दे रखे, सऊदी कैन वांट एंड कैश देम ऑल। So technically this is, you have left with $100 million, not $3.01 बिलियन। ये काफी लोगों को नहीं पता कि $3 बिलियन किस चीज के हैं। दूसरी बात, जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग देखिए अभी। कैन जो बाइडेन हेल्प यू? नो। चाइना आपको कह रहा है 10% पे पैसे लो, IMF पैसे दे नहीं रहा, क्योंकि आपके बजट में जो उनको डेफिसिट दिखा है 9.5 ट्रिलियन रुपीज में से 2 ट्रिलियन रुपीज का तो डेफिसिट उन्हें दिख गया। उसमें लोग कह रहे हैं करीब 4 ट्रिलियन रुपीज का डेफिसिट है। 50% फिजिकल डेफिसिट पे आपको कौन फाइनेंस कर सकता है? IMF के नॉट, इतनी IMF की वो होती नहीं। मिनी बजट की बात हुई, मिनी बजट लाओगे तो आसमान पे कीमतें पहुंच जाएंगी। आसमान में कीमतें पहुंच जाएंगी तो अब उन्होंने क्या बोल दिया, भाई जितने आपके सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन और आर्मी वाले हैं, ये अपने एसेट डिक्लेयर कर दें। अब ये एसेट कोई पाकिस्तान में डिक्लेयर करेगा नहीं, एसेट तो कोई डिक्लेयर यहाँ करेगा नहीं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं डिक्लेयर करने को, कागजों पे तो कुछ है नहीं ना, तो ये ऐसे डिक्लेयर करेंगे नहीं। तो अभी स्थिति थोड़ी खराब है। ऐसे में अगर कल को रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाता या कुछ और आ जाता, दैट इज अवर एरिया ऑफ कंसर्न। ये बॉम्ब किसी के हाथ लग जाते, इसके टुकड़े किसी के हाथ लग जाते, ईरान को प्लूटोनियम मिल जाता है, एनरिच्ड यूरेनियम मिल जाता है, दैट इज अ कंसर्न। लेकिन सुमित जी, ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपकी तरफ सफाई करते हुए किसी से कोई मिसाइल चल जाए और वो इधर आके गिरे तो हमारी तरफ भी जो है वो इस तरीके से ये सारा असलहा खुला पड़ा हो, या ये कि बम जो है वो किसी के हाथ लग जाए, ये जरूरी तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है, ये संभावना है। देखिए जो मिसाइल वाला था, दैट वाज अ मिस्टेक व्हिच हैपेंड एंड इट वाज नॉट अ लोडेड मिसाइल।
लोडेड मिसाइल तो था नहीं, वो एक मिसाइल था, दैट वाज अ मिस्टेक व्हिच हैपेंड, वी एडमिटेड दैट, हमने लोगों को सस्पेंड किया, कुछ लोगों को टर्मिनेट भी किया, वो गलती थी। पर उसमें भी मैं आपके एक चैनल पे था तो मैंने पूछा था, मैंने कहा ये आपके ISPR वाले कह तो रहे थे 3 मिनट 57 सेकंड पे वो यहाँ था फिर यहाँ गए, मैंने कहा आप 3 मिनट 57 सेकंड तक कर क्या रहे थे, इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, या वेट कर रहे थे जब फटेगा तब देखेंगे, जितना बड़ा खड्डा होगा उससे पता लगेगा खाली है भरा है तो कितना भरा है, मान लीजिए उसमें न्यूक्लियर बम होता, आपको क्या पता क्या था, जब प्रोजेक्टाइल आया आपको ही नहीं पता ना क्या है। तो मैं ISPR की प्रेस रिलीज देख रहा था, यहाँ आया फिर यहाँ गया, मैंने कहा अरे ये तो कोई $200 वाला चाइना का रडार भी ट्रैक कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात करो, इंपॉर्टेंट है व्हाट आर यू डूइंग टू इंटरसेप्ट इट, यू शुड हमें हैव, आपके तो पास। सर 2 दिन के बाद पता चला था, हमने तो अच्छा 2 दिन के बाद ही तो हमने सारा वो किया था ये कि भाई ये वैसे हुआ है। आपके पास चाइनीज HQ9 HQ10 है, पर वो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते, वो आउटडेटेड है, जितना चाइना आउटडेटेड है उतना ही उनका वो इंटरसेप्शन सिस्टम भी आउटडेटेड है, HQ9 HQ10 कैन नॉट इंटरसेप्टेड, आई कैन गिव यू राइटिंग। तो अब सवाल ये है कि ये जो चीजें हो रही है आलिया जी, अब यहाँ पे मार्केट है, ईरान को बनाना है, ईरान फड़फड़ा रहा है, अभी अभी हमला भी किया है, आपको याद होगा इजराइल ने ईरान पे, ईरान ने भी इजराइल पे सॉरी इजराइल ने भी ईरान पे हमला भी किया कुछ जगहों पे, ईरान चुप बैठा, कुछ जरा बोल नहीं रहा, अल्बानिया में इसकी मार्केट है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो नॉर्थ कोरिया का जो ICBM बने, नॉर्थ कोरिया के पास तो खाने को पैसे नहीं है, उसके पास तो पेट्रोल इंपोर्ट करने को पैसे नहीं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ से लाना, चाइना ने दिए। आपके जो मिसाइल है चाइनीज मिसाइल, तो आप आके रंग बदल देते हो, गाजी गजनवी वगैरह इसका नाम लिख देते हो, आए तो चाइना से, आपके पास टेक्नोलॉजी कहाँ से, आपके पास भी तो चाइना कुछ AQ खान साहब ने चुराई थी, बाकी कुछ चाइना से आई थी। देखिए दिक्कत क्या है, जब अभी तो हम यूज नहीं हो सकता, ये काफी लोग का मानना है, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता कि मतलब मेरे को कोई अंडर की खबर नहीं है कि, बट जहां मुझे जो भी पता है सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन जो भी है, एक्सेस कोड्स आर विद अमेरिकन, सो बम का यूज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर का बिकना या टूट के कंपोनेंट बिकना, दैट इज द प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट द वर्ल्ड हैज टू बी वेरी अबाउट, इट इज नॉट कि किसी के हाथ लग जाएगा, और न्यूक्लियर वेपन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बट ये किसी के हाथ लग जाए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और ये जो आपके पाकिस्तानी इधर उधर पकड़े जाते हैं, कभी यूरेनियम के साथ कभी कहीं, और ये तो मुशर्रफ साहब ने खुद कहा था ना, दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है उसके तार तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो ये दुनिया का कंसर्न है। वही देखिए आलिया जी, हमें तो, मेरे को तो एक ही चीज दिख रही है, देखो मेरे को दिख रहा है 25.8 ट्रिलियन वर्स्ट केस, बेस्ट केस मुझे दिख रहा है 30 ट्रिलियन, मेरे को दिख रहे हैं 22 साल। मैंने आपको ये भी बताया था कि 26 के बाद आप देखेंगे हमारे GDP में क्वांटम जंप्स आएंगे, 1 ट्रिलियन के, आधे ट्रिलियन के, 2 ट्रिलियन के भी कुछ जंप्स आएंगे बाद में। मुझे तो वो मिशन दिख रहा, मेरे को मतलब मैं तो घोड़े की तरह ऐसे देख रहा हूँ, मुझे दाएं देखना ना बाएं देखना, मैं चाहता हूँ दाएं बाएं दुनिया चलती रही, मेरे को अपने मिशन पे पहुंचना है, जो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ वो आने वाले 22 साल में होगा, मैं तो वो देख रहा हूँ ना। अभी देखिए वी विल दिस ईयर विल डू अराउंड 3.7 3.8 ट्रिलियन, और अब 3.8 ट्रिलियन से आलिया जी 25.8 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन, मतलब दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा यहाँ, एंड वी विल बिकम बाय दैट टाइम विल बी ए सुपर पावर, एन इनविंसिबल सुपर पावर, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा ना मेरे काम में डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे फालतू के लफड़ों झगड़ों में नहीं पड़ना, वो दो पड़ोस में कोई वो दो वहां लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो यार, ठीक है, थोड़ा आवाज कम करो, मैं तो ये बोलूंगा ना, लड़ना घर के अंदर जाके लड़ो, आवाज कम करो, हम तो यही चाह रहे हैं, दिस इज अवर कंसर्न। बाकी वी आर फोकस्ड ऑन आवर मिशन एंड मोटिव, और हमारी फायर पावर तब तक इतनी हो जाएगी कि किसी की औकात ही नहीं होगी कि हमारी तरफ देखने की भी हिम्मत करे। वो मैंने आर्टिकल भी लिखे कई बार, द पावर इज अ डिटरेंस, आप उतना फायर पावर बढ़ाएंगे कोई आपकी तरफ आपकी उसके नजर में भी ना है, ख्वाब गफलत में भी ना है कि इनके साथ ऐसा मैं कुछ कर लूं और ये कर लूं और वो कर लूं, जब जिस दिन ये दुनिया को ये चीज वाजे हो जाती है आप सेफ हो, ओनली पावर कैन एंश्योर दिस आलिया जी। ऑलराइट, तो ये आपने बहुत तफसील से इसके ऊपर रोशनी डाली, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो एक परसेप्शन है या कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे ये वाले एसेट्स हैं ये कहीं किसी के हाथ ना लगे, जो परसेप्शन और कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो ये कहते हैं लो जी फिर आया जी गौरी, या फिर ये कहते हैं कि एक हाथ में जो है आप ये पकड़े और दूसरे हाथ में आप पूरी कैबिनेट को लें और स्वीडन पहुंचे। तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सुमित, थैंक्स। थैंक यू।